राजस्थान विधानसभा चुनाव की कवरेज अब हमारी पहुंच चुकी है नागौर के गांव ताउसर और यहां पर हम जानेंगे लोगों से कि कितना विकास हुआ पिछले 5 साल में, यहां के विधायक ने क्या कुछ किया, यहां के सांसद क्या कुछ कर रहे हैं और साथ ही अब की विधानसभा चुनाव में यहां के लोगों का रुख क्या है और माहौल कैसा है। तो चलिए ताउसर गांव से के लोगों से जानते हैं चुनावी माहौल। आपका नाम? कविता। तो यहाँ पर क्या कुछ इस गांव में क्या दिक्कतें हैं? एक तो लाइट की बहुत समस्या है, हर चीज़ की समस्या है, लाइट पानी सब चीज़ की समस्या है। कभी टाइम पे नहीं आता, पानी आता है 1 हफ्ते से 15 दिन से, लाइट है अभी 1 महीने से कंटिन्यू नहीं आ रही है। दिन में रात को सिर्फ 1 घंटा लाइट आती है, उससे क्या होता है, कितनी गर्मी है, कितनी परेशानी होती है। महिलाओं की सुरक्षा कैसी है यहाँ पे? अब मैं तो खुद अभी मतलब नहीं आई हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है, साल भर हुआ है मेरे को। और इसके अलावा कि आप लोग जिनको वोट डालते हैं वो लोग समस्याएं सुनते हैं आप लोग? बताओ यार थे लोग मन ध्यान। उनको सिर्फ वोट चाहिए होता है, उनको सिर्फ वोट चाहिए इसलिए वो तभी यहाँ पे आते हैं, समस्या सुनने के लिए नहीं आते। आपकी तो फिर वोट आ रहा है तो फिर आप मांगने आएंगे तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं देंगे वोट, हमारी इच्छा है, जरूर हमारी समस्या पूरी तो हम दे देंगे, तो हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पानी की कमी, लेट की कमी, ठीक है, 2 समस्या है और पेंसिल बराबर को नहीं है। वोट डालने तो जाते ही होंगे आप लोग? वोट डालने जाते होंगे ना? वोट तो ये सोचता कि व्यवस्था तो वोट देवा, नहीं तो जिनको वोट देती हैं वो लोग समस्याएं नहीं सुनते क्या? समस्या मिट्टी तो वोट देवा, नहीं तो नहीं मिट्टी तो मांग करे बेटा दुख देख वो करा और कहीं हुई, ठीक है। पहले तो रोड खराब, रास्ता पूरा खराब है, लाइट बरोबर देवे नहीं, पानी बहुत कम आवे, पानी बच्चा छोटा छोटा बच्चा रोए क्या स्नान करावा और सब पानी में बस सब थोक पानी का है, पानी बहुत कम, बिजली बहुत कम और रास्ता बहुत घटिया, ठीक है। इतनी व्यवस्था करो तो मैं वोट देवा, नहीं जन नहीं मैं वोट नहीं देवा। बहुत ही समस्या है इस चीज़ की, बहुत दुख पा रही है हमें। बताओ 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं है, नहीं है, नहीं तो रोड की हो, नहीं कोई बिजली को हो, नहीं कोई पानी को हो, बस कोई व्यवस्था नहीं मांगे। समाधान तो सही जो नेता होगा वही करेगा, जनता की समस्या तो वही समाधान कर सकते हैं। अभी जो नेता हैं अभी जो नेता करे, लाइट और की तो समस्या चल ही रही है भैया, पानी की समस्या रहती है, लाइट की रहती है। सांसद विधायक सुनते नहीं आप लोग की क्या? कहाँ सुनते हैं, हम जाके भी आए कलेक्टर, कोई फर्क नहीं है। अभी 8-10 दिन से आता है, 1 दिन नल आता, वो भी 1 घंटे आता सिर्फ। विधायक से शिकायत नहीं की? शिकायत भी की थी, कलेक्टर ही जाके आए थे हम लोग। और सांसद हनुमान बेनीवाल से? नहीं वहाँ नहीं गए, उनके पास नहीं गए। कैसे नेता? अब सर ये तो हम क्या बताएं उनके बारे में, अभी उनसे हमारा कोई काम नहीं है, बस ये समस्या तो हमारे चल ही रही है, 2 साल से चल रही है। तो फिर अब की आप लोग बदलाव सोच रहे हैं? बदलाव तो सब जनता के हाथ में, अब सोचते ही हैं, बदलाव तो हर कोई चाहता है। अभी तो सबसे ज़्यादा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है। आज क्या कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, रोज़ सुबह 8 बजे लाइट जाता है और रात को 9:30 बजे तक लाइट नहीं आता वापस। एक ऐसा सिस्टम 1 हफ्ते से चल रहा है कंटिन्यू। वहाँ हम बोलते हैं तो बोलते हैं आगे से प्रॉब्लम है, कभी बोलती है कि काम चल रहा है और रात को 8 बजते 9 बजते लाइट आता है और वापस 2-3 घंटे में वापस चला जाता है। और यहाँ की जनता थोड़ी बहुत भोली है, इसका सबसे बड़ा ये कारण है कि फ़ायदा उठाते लेते हैं, वो लोगों को लालच दे देते हैं और झूठे कहते हैं कि हम आपका विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास के नाम पर धोखा है। एक बार उनका काम निकल जाता है उसके बाद वो आसपास भी नहीं भटकते हैं और जानते भी नहीं है उनके क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है। तो अब की क्या सोच रहे हो तुम? अब के ये सोच रहे हैं कि हमें गांव वालों को इकट्ठा होकर पहले यह सुनिश्चित करना है वो भाई पढ़ा लिखा है, उनको जानकर ये बैकग्राउंड पहले जानेंगे, पता करेंगे भाई पढ़ा लिखा है, विकास कर सकता है तो ही उनको वोट देंगे। क्योंकि अनपढ़ आदमी तो कुछ जानता नहीं है, उनको पता भी नहीं है कैसे विकास किया जाता है, कौन सा क्षेत्र है, क्या विकास करना है, कुछ पता नहीं होता है उनको। वो ऐसे सीट ले लेते हैं, बस अपना काम बन गया, बस कभी आते भी नहीं है कि जनता के बीच जब वोट मांगने आते हैं ना तब हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं कि भाई जी हमें वोट देना, हम आपको विकास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, झूठी बातें करते हैं और कुछ भी विकास नहीं, 1% भी विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ वोट लेने के लिए ही वो आते हैं, जीतने के बाद में कोई बंदा नहीं आता, चाहे वो मोहन राम जी चौधरी हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे जो पिछला कोई भी रहा हुआ हो। हनुमान बेनीवाल तो कहते हैं कि मैं सबके बीच हूँ। कहते हैं वो जहाँ पर हैं उसी एरिया तक सीमित है। हनुमान बेनीवाल को आप पूछना कभी ताउसर आके आए क्या, कभी आके यहाँ की परिस्थिति का जायजा लिया क्या? विकास क्या कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई है नहीं।
बिजली की तो पूरी समस्या है, पानी की समस्या, हर चीज़ की समस्या है, रोड की समस्या है, चलने में फिरने में सब दिक्कत है, कोई सुनवाई है नहीं, समस्या पूरी। अशोक गहलोत की सरकार कैसे काम कर रही है? और सरकार तो काम कर रही है पर पीछे वो नहीं कर रहा ना, सरकार तो आपको कर रही है, पीछे लोग नहीं कर रहे। कौन लोग नहीं कर रहे? वही उसके रहता है वो बड़े, कोई जगह ही नहीं कर रहे। सांसद मोहन राम हैं, आते नहीं आप लोगों के बीच? हाँ, विधायक मोहन राम हैं, आते नहीं आप लोग के बीच? नहीं आते, और सांसद बेनीवाल बेनीवाल नहीं आते, नहीं आते? कब आए थे आखिरी टाइम इस गांव में? देखा ही नहीं अभी तक। चुनाव टाइम ही आए और तो आओगे नहीं, चुनाव हुई जब ही आई, जब तक तो नहीं देखते। तो आपकी चुनाव में फिर क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं? चुनाव में क्या सोच रहे हैं, देखेंगे अभी, अच्छा काम करे उसको ही देंगे। आपका नाम क्या है? भगवान राम। क्या कुछ कहेंगे आपकी चुनाव को लेकर, क्या माहौल है? चुनाव को लेकर तो माहौल अच्छा है, लेकिन इस बार जो 5 साल में जो काम हुए ना उसकी गति नहीं है। यहाँ पे एक जो हॉस्पिटल है उसका सेक्शन हुआ, इधर 5 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट हुए, 4-6 महीने हो गए, अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, उसके लिए भी भूमि आवंटन हुआ है, उसका भी बजट पास हो गया है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार ने 2 योजनाएं तो दे दी तवसर के लिए, और उसमें कुछ भी नहीं हो रहा अभी। कितना वोट है इस गांव में पूरा? इस गांव में 15,000 वोट हैं। और कौन से समाज के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं? माली समाज के लोग हैं कितना होंगे? यहाँ, लगभग माली समाज के लोग, पूरे तवसर माली समाज ही है लगभग। तो माली समाज अब की क्या कुछ चुनाव में फिर सोच रहा है, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी में से? जो विकास करेगा उसकी ओर सोच रहा है माली समाज। सांसद हनुमान बेनीवाल कैसा काम कर रहे हैं? बेनीवाल जी तो यहाँ आए ही नहीं अभी इन दिनों में, कोई भी रोड सेंक्शन, कोई खुरा, कुछ भी इधर तवसर के लिए कोई रोड कुछ भी नहीं दिए। पानी बिजली की रोज़ समस्याएं हो रही है, सांसद साहब कभी आए हैं, बात ही नहीं की है। और विधायक मोहन राम जी भी नहीं आए इधर। तो अब चुनाव के समय आने वाले हैं, पहले तो कोई आता नहीं है यहाँ। ये हमारी ग्राम पंचायत है ताऊसर, यहाँ पर भी इन्होंने कभी यहाँ आके एक बार भी कोई भी कार्य अटेंड नहीं किया है, ना ही इस तरफ ऐसा कोई इन्होंने ध्यान दिया है। और ये चुनाव के टाइम सब आते हैं यहाँ, अपने वादे करते हैं, बहुत चीज़ें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जबकि ये हमारा गांव क्या है, 8,000-10,000 के लगभग आबादी है चुनाव की, वो वोटर की, लेकिन वो यहाँ क्या है, वोटों टाइम आ जाते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। सांसद बेनीवाल तो कहते हैं कि हम हमेशा अपने संसदीय क्षेत्र में ही रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, आते नहीं? सांसद बेनीवाल हैं, रहते हैं, लेकिन वो ताऊसर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बाकी वो वहाँ खिंवसर की साइड और वो दूसरे गांवों की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ नहीं देखा है कि वो ताऊसर की तरफ कोई ध्यान दिया है, या उन्होंने यहाँ ताऊसर में कोई नया बजट दिया है। मैंने तो 5 साल में नहीं देखा, ना ही मोहन राम जी चौधरी ने कभी यहाँ ताऊसर की तरफ ध्यान दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ताऊसर में माली ज़्यादा हैं, 85% के लगभग यहाँ माली है, इसलिए वो क्या है कि इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अभी जो मेन समस्या तो जो चल रही है वो लाइट और पानी की है यहाँ की। आप लोगों ने अपनी समस्याएं सांसद से बताई? जी, सांसद को बताई, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इधर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं वो। ऐसा क्यों? तरफ एक बार भी उन्होंने कदम नहीं बढ़ाया अपना। किसके पीछे का कारण क्यों है, क्या है? क्योंकि माली समाज तो अच्छा वोट बैंक है, जातिवाद। तो फिर आप लोग फिर क्या सोच रहे हैं? कोई नया चेहरा देखेंगे, अन्यथा नोटा तो है ही, वो तो है ही लास्ट विकल्प। यह तो समस्या बहुत भारी है, क्योंकि यहाँ न तो कांग्रेस का विधायक है, न कोई कांग्रेस का सांसद है, न कांग्रेस का प्रधान है। यहाँ है जातिवादी, ये है माली समाज का गांव, ये सीएम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ निचली स्तर के लोग हैं जो कोई दूसरी जाति के हैं। यहाँ विकास, अब समझो कि 12 घंटा 24 घंटे में से 12 घंटा तो लाइट नहीं आती है, 10 दिन से पहले कोई पानी नहीं आता है। हर आदमी को पूछ लो पानी की, ये रोड आपके सामने है। इसीलिए ये मोहन राम तो जीतने के बाद में किसी आदमी ने देखा ही नहीं है कैसा है, चेहरा भी उनको पहचानता नहीं है। रास्ते में मिल जाते हैं ना, हाँ कभी तो। विकास तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन विधायक कोई जानते ही नहीं। आज अपने प्रतिनिधि को कोई नहीं जानते तो उसको क्या है। और हनुमान केवल कागजी
बयानबाजी में अड़मान आगे है और कुछ नहीं है। इसीलिए विकास से पिछड़ा हुआ है और हमारे को तो अच्छे कोई चेहरा होना और विधायक को बदलना है, सांसद को बदलना है। तौसर का माली समाज क्या सोच? तौसर का यही सोच रहे हैं कि भाई बयानबाजी बंद करानी है और वोट तो अच्छा आदमी कोई कैंडिडेट होगा और उसको ही देंगे। विकास पुरुष होना चाहिए हमारे, विकास पुरुष को हम कोई एमएलए कोई सांसद कोई भी नहीं आता यहाँ पर। जो 5 साल होती है वो आ जाता है और फिर बाद में वो तौसर का नाम ही नहीं लेता है। क्यों तौसर का नाम क्यों नहीं लेते? लेता है, वोट ले लिया और वह हो गया काम। अभी वह वापस वोट आएगा ना, जहाँ उसको मालूम होगा कि भाई कैसे आना हुआ, कैसे एमएलए आएगा। वो एमएलए ने उसने हमारे गांव में ना पूरा स्वागत किया। 800 आदमी खड़े हुए तो अतुसर गांव में, अभी तक अतुसर का नाम नहीं लिया। और वो टंकी बनी हुई है वो अधूरा है, पानी का टंकी का पानी की समस्या वो है। 15 दिन से वहाँ हमारे गांव में पानी नहीं आता है। विकास तो यही सोच के डाला कि बिजली की समस्या, पानी की और साथ ही साथ ये जो पढ़ाई की ओर है ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और आजकल नशे की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि हर दूसरे तीसरे घर में नशेबाज हो गए हैं और इससे अपराध, चोरियां और ये बढ़ रहे हैं। और स्कूलों में बराबर टीचर नहीं है। अभी हमने 10 दिन पहले ही इस स्कूल में ज्ञापन दिया था। स्कूल में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे कि मास्टर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं कि हमारे को पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, खाली बिठा देते हैं। और शिकायत सबसे कर दी, विधायक जी से कर दी, एमएलए एमपी जो भी है, कलेक्टर पास चले गए, सड़कों के प्रति चले गए हम। और यहाँ पे बिजली विभाग वालों को भी एप्लीकेशन दे के आए। रात को 8 बजते हैं लाइट काट देते हैं, 1 बजे आती है। सुबह 7 बजे काटते हैं, फिर 1 बजे आती है। मतलब मात्र नाम मात्र की बिजली आती है और बिल पूरे आते हैं। आपने विधायक और कलेक्टर से शिकायत कर दी, काम नहीं हुआ। लेकिन जब शिकायतों की लंबी लिस्ट है, हर चीज़ की समस्याएं हैं, सांसद बेनीवाल कहते हैं कि एक कॉल पे उनके सब कुछ ठीक हो जाता है, तो आपने उनके पास शिकायतें पहुंचाई, समस्याएं सुलझाने के लिए कहा? गांव के सारे सरपंच और बड़े मोजिज जो लोग हैं वो सब जाके आ गए। मैं तो सोचता हूं कि ऐसा सांसद ऐसे होने चाहिए जो हर महीने कम से कम जनसभा लगाए ताकि लोगों की समस्या का निस्तारण हो सके। जवाब मिला जब आप लोग गए, सरपंच गए? वही हो जाएगा। बिजली की समस्याएं पीछे से ही हैं, कुछ यूनिट ख़राब हो गए, ऐसा वैसा बोल के बिजली कटौती हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि जनसभाएं होनी चाहिए हर हम महीने या 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने में। कितनी जनसभाएं उन्होंने 5 साल में लगाई हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं लगाई गई। माली समाज के बीच आई नहीं? कभी नहीं आए। यहाँ तो तौसर वाले कोई जानते ही नहीं है, क्योंकि आए ही नहीं कभी। चुनाव के टाइम आते हैं, वही चुनाव है, उनकी राजनीति है, उनके वो जो है वो रोटी सेकने आ जाते हैं, फिर वापस कभी मुँह ही नहीं फेरते हैं। और जीत का अहम जो है नींव है वो तौसर ही है। जहाँ तौसर एक तरफ हो जाए वो 100% जीत के निकलता है। अब की किस तरफ तौसर जा रहा है? हम तो यही चाहते हैं, परिवर्तन। चाहे हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। कैसा नेता चुनना चाहेंगे? हम ऐसा नेता चुनना चाहते हैं जो कम से कम हमारे गांव की तरफ देखे, जो बिजली, पानी और पढ़ाई के प्रति कुछ इंटरेस्ट ले। हमने सुना कि यहाँ पर माली समाज से अगर कोई अधिकारी भी निकल गया तो उस पर बड़ा दबाव डाला जाता है, या कोई माली समाज का अधिकारी यहाँ पर पोस्टेड हो गया तो उस पर बड़ा दबाव डाला जाता है। ये सब जातिवाद का लक्षण है, समझो। यही माली समाज का काम कोई करता नहीं है, सबसे ज़्यादा जातिवाद है। मैं यहाँ पे फाटक के लिए कलेक्टर साहब, यहाँ के फाटक खोलने की एनओसी यहाँ तक की मिल गई थी, अंडरपास की एनओसी मिल गई थी, ना अंडरपास बना ना फाटक खुला अभी तक। बच्चे के स्कूल आने का सबसे जो 5 बस्ती है तौसर की, वो आने का स्कूल आने का सबसे मुख्य मार्ग यही था, वो बंद कर दिया। अभी जो वर्तमान में है ना एमएलए साहब, उन्होंने हमें विश्वास के साथ हमें वोट किया था, जनता ने भारी मतों से उनको जिताया था। उन्होंने हमारे विकास के ऊपर पानी फेर दिया। और चलिए, उन्होंने विकास पे पानी फेर दिया, लोग लगातार बता रहे हैं। सांसद भी आप लोगों ने ही चुन के यहाँ से भेजा है, वो कहते हैं कि मैं विकास करूँगा, कोई भी हो। सांसद साहब, जनता देखो, हनुमान जी बेनीवाल साहब जनता की लड़ाई में हमेशा आगे रहते हैं।
और काम में भी वो करते हैं, कोई भी काम होता है, कोई भी अपना दुख दर्द उनके पास लेके जाता है, पर्सनली जाता है, उनका सब करते हैं। आइदान भाटी, एडवोकेट, पीसीसी सचिव जयपुर, और अभी मैं खेतड़ी और उदयपुर वाटी का प्रभारी भी हूँ पार्टी की ओर से। तो कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही हैं चुनाव के लिए? कांग्रेस की तैयारियां तो देखिए, आपका पूरा जो संचार है या मीडिया देख ही रहा है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो जनता को राहत दी है, उस राहत को हर घर में पहुंचा दिया है। इन्होंने जो भी राहत दी है, जैसे 10 रात के वो राहत कैंप खुले थे, और अभी जो जस्ट ये जो पैकेज दे रहे हैं ना, फूड पैकेज जो भी घर घर पहुंचा है, महिलाओं को मोबाइल दे रहे हैं, वो भी पहुंच रहा है। तो इस बार हमारा तो ये सोच है, और आम जनता का भी सोच है कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने जनता को राहत दी है, उस राहत को देखते हुए वापस कांग्रेस आनी चाहिए। ये सभी जनता ने ठान ली है, और इस बार वापस कांग्रेस की सरकार आएगी।